ओके, चले आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बता दें कि लास्ट के सेशन के हवाले से आप में से किसी को कोई क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ बता दें। जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, रिपीट के लिए तो एक्चुअली आप लोगों को रिकॉर्डिंग दी जाती है, तो रिपीट। ओके। ओके, चलिए मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन अभी एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको आखिर में थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है, फिग्मा के बारे में। ठीक है। अच्छा, आज के सेशन के अंदर जैसे हमें काम करना है एडोब फोटोशॉप के ऊपर, और एडोब फोटोशॉप की इंस्टॉलेशंस वगैरह कैसे करनी है, ये चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। मतलब ये चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसे एडोब फोटोशॉप का मैं आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करूंगा। तो जब सॉफ्टवेयर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा तो उसके अंदर फिर मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में गाइड करूंगा कि एडोब फोटोशॉप के ऊपर किस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है। अच्छा, एडोब फोटोशॉप के ऊपर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एडोब फोटोशॉप के ऊपर आपको क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है और इसको क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको एडोब फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ कि इसको यूज़ क्यों करते हैं। वैसे मोस्टली लोगों को एडोब फोटोशॉप के बारे में पता होता है कि एडोब फोटोशॉप जो है वो आपकी इमेज एडिटिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन एडोब फोटोशॉप में इमेज एडिटिंग के साथ साथ और भी काफ़ी सारा काम है एडोब फोटोशॉप के ऊपर, जो कि आप प्रोफेशनली आप कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, एडोब फोटोशॉप का सबसे पहले अगर आप इस बात को टेक्निकली अगर मैं आपसे बात करूँ तो टेक्निकली आप इस बात को ध्यान में रखें कि एडोब फोटोशॉप आपका रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, रास्टर क्या होता है और रास्टर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। अच्छा, रास्टर बेस्ड जो आपका रास्टर RASTR रास्टर बेस्ड जो आपके पास सॉफ्टवेयर होते हैं, आपके पास दो टाइप्स की आपके पास इमेजेस होती है। ठीक है, एक आपके पास इमेज होती है, अच्छा आपके पास दो तरह की इमेजेस होती हैं। एक इमेज होती है आपके पास वेक्टर, और एक इमेज होती है आपके पास रास्टर। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा राइट डाउन करके मैं दिखा दूँ, एक मिनट। आज मैं विंडोज सिस्टम यूज कर रहा हूँ एडोब फोटोशॉप की वजह से, क्योंकि मेरे पास मैकबुक के अंदर एडोब फोटोशॉप इंस्टॉल नहीं है। एनीवेज, ठीक है। अच्छा, जो आपके एडोब फोटोशॉप आपके पास जो सॉफ्टवेयर है वो आपका सॉफ्टवेयर है रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, आपके पास दो तरह की इमेज टाइप्स होती हैं। एक टाइप आपके पास होती है रास्टर, और एक इमेज टाइप आपके पास होती है वेक्टर। ठीक है, तो रास्टर इमेज टाइप जो आपके पास होती है वो आपकी कहलाई जाती है वो आपको आप उसको रास्टर इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो आपकी पिक्सल की बेसिस के ऊपर वो आपकी इमेजेस होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई यहाँ पर कोई इमेज है और उस इमेज को अगर आप देखेंगे तो वो हर इमेज आपके पास पिक्सल्स के ऊपर बनी हुई होती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पिक्सल्स की मदद से आपकी इमेजेस बनी जो है वो आपकी कलर्स जो आपकी इमेजेस के होते हैं वो पिक्सल्स की मदद से बने होते हैं। पिक्सल्स आपके क्या होते हैं, पिक्सल्स आपके बहुत छोटे छोटे आपके डॉट्स होते हैं, जो कि हर पिक्सल आपका एक स्क्वायर की शेप के अंदर होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि जो पिक्सल्स आपके होते हैं वो आपके बहुत छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, और वो हर पिक्सल आपका एक स्क्वायर की शेप का होता है, और हर पिक्सल का आपका अपना एक सेपरेट कलर होता है। ठीक है, अब जो आपको डिजिटली अगर आपको कोई इमेज वगैरह अगर आपको जो नजर आती है उसके अंदर अगर आप बात करें तो उस वो इमेजेस जो आपके पास होती हैं वो इमेजेस आपके पास जो होती हैं वो आपकी रास्टर बेस्ड इमेजेस होती हैं, जो कि आप वहां पर देखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप फिग्मा अगर आप लोगों को याद हो, फिग्मा के अंदर अगर आप लोगों ने कोई अगर आप लोगों ने कोई सर्कल या कोई स्क्वायर शेप्स अगर आप बनाते थे वहां पे, तो उसके अंदर जो आप लोगों को फिग्मा के अंदर नजर आती थी वो आपकी होती थी वेक्टर बेस्ड इमेजेस। वेक्टर बेस्ड इमेजेस क्या होती हैं, आपके पास इमेजेस की दो तरह की टाइप्स होती हैं। एक इमेज आपके पास होती है रियल इमेज, और एक इमेज आपकी होती है वेक्टर ग्राफिक इमेज। ठीक है, रियल इमेज आपकी फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर कोई एक्टर की इमेज अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है, तो ये जो आपके पास एक्टर की इमेजेस जो आपके पास होती हैं ये आपके पास होती हैं रियल इमेजेस। ठीक है, रियल इमेजेस मतलब जो आप अपने कैमरे वगैरह से जो आप कैप्चर करते हैं वो आपके पास रियल इमेजेस होती हैं, जो भी आप यहाँ पर इमेजेस आप लोगों को आपको नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस इमेज के अलावा अगर आप यहाँ पर देखें वेक्टर बेस्ड इमेजेस, ठीक है,
अगर आप यहाँ पर ये वेक्टर बेस्ड इमेजेस, वेक्टर को अगर आप यहाँ पर देखें, जो आप ये आपके पास वेक्टर्स होते हैं जो कि आपके हाथ से या किसी आपके पास पाथ से या पेन टूल से क्रिएट किए हुए होते हैं, तो ये आपके पास इसको हम कहते हैं वेक्टर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर दो तरह की इमेजेस होती हैं, एक होती है हमारे पास वेक्टर और एक होती है हमारे पास रास्टर इमेज, ठीक है। तो जो वेक्टर इमेजेस हमारे पास होती हैं वो होती हैं जो आपके पास किसी ना किसी पाथ से क्रिएट हुई भी होती हैं। वेक्टर का मतलब होता है किसी न किसी पाथ से क्रिएट हुई भी होती है। और एक इमेज आपके पास होती है जो कि आपके पास यहाँ पर आपको नजर आती है, जो कि आपके पास कोई किसी न किसी वो कोई ना किसी कैमरे से कैप्चर की हुई होती है, वो आपके पास वेक्टर इमेजेस होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी डिजिटली आप कोई भी इमेज आप यहाँ पर देख रहे हैं वो आपके पास वेक्टर इमेज होती है। अच्छा, ना सिर्फ कैमरे से खींची हुई पिक्चर आपके पास वेक्टर होती है, बल्कि जो भी आप पिक्चर यहाँ पर देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई व्हाट्सएप के ऊपर कोई स्क्रीनशॉट भेजता है, या फिर अगर आपको कोई किसी भी किस्म का कोई स्क्रीनशॉट वगैरह आपका होता है, तो वो सारे स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी जो आपके होते हैं वो आपके रास्टर इमेजेस होती हैं, ठीक है। रास्टर का मतलब है कि वो पिक्सल बेसिस के ऊपर, पिक्सल्स के ऊपर वो इमेजेस बनी हुई होती हैं और वो आपकी रास्टर इमेजेस कहलाती हैं। बजाय अगर आप वेक्टर इमेजेस की बात करें तो वो इमेजेस आपकी वेक्टर कहलाई जाती हैं, जो कि आपकी पाथ से बनी हुई होती है। पाथ से मुराद ये है कि अगर आप फिग्मा की अगर आप बात करें तो फिग्मा के अंदर जो आप रेक्टेंगल्स या जो आप सर्कल्स या फिर जो आप टेक्स्ट वगैरह आप लिख रहे होते थे, तो वो आपके पाथ और वो आपके जो है वो वेक्टर वेक्टर बेस्ड आपकी इमेजेस होती थी। तो ये मेन डिफरेंस होता है आपके पास एडोब फोटोशॉप के अंदर और एडोब फोटोशॉप के अंदर और फिग्मा के अंदर, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा अगर आप एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर की अगर आप बात करें तो इन दोनों के अंदर भी सेम डिफरेंस होता है, क्योंकि अच्छा, इन दोनों के अंदर भी सेम डिफरेंस होता है, क्योंकि जो आपके पास एडोब फोटोशॉप होता है, एडोब फोटोशॉप आपके पास जो है वो जो आपका एडोब फोटोशॉप होता है वो आपका रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है, और एडोब इलस्ट्रेटर जो आपके पास होता है वो आपका वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो इलस्ट्रेटर के ऊपर हम बाद में आते हैं, लेकिन हम पहले फोटोशॉप का हम कवर करते हैं, ठीक है। अच्छा, फोटोशॉप के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ, फोटोशॉप हमारा होता है रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर, जो कि हमारा पिक्सल्स के ऊपर बना हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, अब पिक्सल्स क्या होते हैं, पिक्सल्स के बारे में आपको दिखाता हूँ पिक्सल्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर इस इमेज को अगर आप यहाँ पर देखते हैं, और ये जो इमेज आपको यहाँ पर नजर आ रही है, इस इमेज को अगर मैं यहाँ पर आपको कॉपी इमेज करूँ, और कॉपी इमेज करने के बाद इस इमेज को अगर मैं यहाँ पर फोटोशॉप को अगर मैं यहाँ फोटोशॉप के ऊपर अगर आपको ये इमेज ओपन करके दिखाऊँ, ठीक है। अच्छा, अभी आप फोटोशॉप के ऊपर मत जाइएगा, मतलब अभी मैं आपको सिर्फ इसका रास्टर और वेक्टर का मैं सिर्फ डिफरेंस बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको बाद में इसको डिटेल के अंदर बताता हूँ कि फोटोशॉप के अंदर और किस तरीके से आप काम कर सकते हैं, और क्या क्या इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, क्या इसका इंट्रोडक्शन है, वो सारी चीजें मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन फिलहाल जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है कि आपको बताना चाह रहा हूँ कि वेक्टर और रास्टर का डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये इमेज को यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये इमेज मैंने यहाँ पर पेस्ट करी, अब ये जो इमेज आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ये आपको दिखने में तो बहुत ज्यादा शार्प इमेज लग रही है, ठीक है। लेकिन जब आप इस इमेज को थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, ठीक है, जब आप इस इमेज को थोड़ा जूम करके देखते हैं, ये मेरे पास विंडोज पीसी है जो कि बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है। अच्छा, ये जो आपको इमेज नजर आ रही है, अब इस इमेज के अंदर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये इमेज आपको काफी ज्यादा पिक्सेलेट होकर नजर आ रही है। पिक्सेलेट का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर इसके ऊपर गौर करें थोड़ा सा, अगर आप यहाँ पर इस इमेज के ऊपर अगर आप गौर करें यहाँ पर, तो ये जो इमेज आपको नजर आ रही है इसके अंदर आपको छोटे छोटे स्क्वायर्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं, ठीक है, तो ये आपको छोटे छोटे स्क्वायर्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे, जिसको हम कहते हैं पिक्सल, ठीक है। तो जो भी आपकी आपकी जो इमेज यहाँ पर पूरी फॉर्म हुई हुई होती है, जो पूरी आपको यहाँ पर इमेज नजर आ रही होती है, ये इमेज आपके पिक्सल्स के ऊपर बनी हुई होती है, जो कि आपके जो भी आपके इस इमेज के मल्टीपल कलर्स होते हैं ये आपके पिक्सल्स के ऊपर बने हुए होते हैं, ठीक है। जिसको यूज करते हुए आपकी पिक्सल्स की जो आपकी जो इमेज होती है उसके कलर्स आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो आपकी इमेज होती है ये आपके पिक्सल बेसिस के ऊपर होती है। इवन कि अगर आप यहाँ पर कोई सर्कल भी अगर आप यहाँ पर बनाते हैं,
फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक सर्कल बना के दिखाता हूँ। ये जो आप सर्कल यहाँ पर बनाते हैं, मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ एलिप्स टूल, ठीक है। अब ये जो मैं सर्कल यहाँ पर बना रहा हूँ, ये सर्कल भी यहाँ पर जो मैंने बनाया है, ये भी मेरे पास वेक्टर नहीं है, ये भी मेरे पास रास्टर है, ठीक है। रास्टर का मतलब ये है कि ये भी पिक्सल की मदद से बना है, ये पाथ की मदद से नहीं बना। अगर मैं इसको यहाँ पर जूम करके देखूँ तो आपको यहाँ पर भी पिक्सल्स, आपको इस सर्कल के ऊपर भी आपको पिक्सल्स नजर आएंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो आपको यहाँ पर भी पिक्सल्स नजर आएंगे। अगर आप इसके किनारों पर अगर आप गौर करें, जो इसके कॉर्नर्स हैं सर्कल के, अगर आप इन कॉर्नर्स पे गौर करें तो ये कॉर्नर्स आपके बहुत ज्यादा शार्प नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो आई होप कि आप लोगों को रास्टर और वेक्टर का डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रास्टर जो आपके होते हैं वो आपकी पिक्सल की मदद से बनी हुई इमेज होती है, और जो वेक्टर आपके पास होता है वो आपके वो इमेजेस आपकी वो होती हैं जो कि आपकी पाथ की मदद से बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये आपके पास रास्टर और वेक्टर का मेन डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये पिक्सल्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इवन के सर्कल के अंदर भी, जो कि मैंने पाथ की मदद से बनाया है, ठीक है। तो फोटोशॉप जो हमारा सॉफ्टवेयर है, ये प्योरली आपका रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ये आपका वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर नहीं है। अच्छा, इसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं जो कि जिसका आपको ख्याल रखना पड़ता है। ड्रॉबैक्स आप इसको अपने पास ध्यान में रखें कि फोटोशॉप के अंदर तब जब भी आप किसी भी पिक्चर को आप यहाँ पर लेकर आते हैं फोटोशॉप के अंदर, तो फोटोशॉप के अंदर आप कोई भी पिक्चर आप यहाँ पर इंपोर्ट करवाते हैं, किसी भी पिक्चर के ऊपर आप यहाँ पर काम करते हैं, तो आप अपनी उस पिक्चर के साइज को आप बड़े से आप छोटा तो कर सकते हैं, लेकिन छोटे से अगर आप उस पिक्चर के साइज को बड़ा करेंगे तो वो पिक्चर आपकी ब्लर हो जाती है। ब्लर से मुराद ये है कि वो पिक्चर आपकी पिक्सेलेट हो जाती है, ठीक है। वो फिर पिक्चर की क्वालिटी आपकी शार्प नहीं रहती। फॉर एग्जांपल मैं आपके पास यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, तो यहाँ पर जो ये पिक्चर मेरे पास यहाँ पर आ रही है, इस पिक्चर को मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, ठीक है। अब ये पिक्चर मैं यहाँ पर लेकर आया और इस पिक्चर के अंदर मैंने क्या किया, मैं भी आपको ये सारी चीजें बाद में बताऊंगा कि ये किस तरीके से मैं इनको यूज कर रहा हूँ, फिलहाल आप इनके ऊपर गौर मत करिएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो पिक्चर आपको यहाँ पर नजर आ रही है, इस पिक्चर को फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर छोटा किया, और यहाँ पे छोटा करने के बाद अगर मैं इस पिक्चर को यहाँ पर बड़ा करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इस पिक्चर को बड़ा करता हूँ, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये पिक्चर मेरी ब्लर हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है पिक्सेलेट पे काम करने का, ठीक है। अब अगर आप इस पिक्चर की क्वालिटी देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली क्वालिटी के अंदर आपको डिफरेंस नजर आएगा। अगर आप इसकी क्वालिटी देखेंगे और आप इसकी क्वालिटी देखेंगे तो आपको इन दोनों क्वालिटीज के अंदर बहुत बड़ा आपको डिफरेंस नजर आएगा, ठीक है। इसका ये डिफरेंस आपके पास क्यों है? ये डिफरेंस आपके पास इस वजह से है क्योंकि ये जो आप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, ये आपका रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जो कि फोटोशॉप जो आपका होता है वो आपका रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है, जो कि आपका पिक्सल्स के ऊपर बना हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, जो भी आपकी इमेज पिक्सल के ऊपर बनी हुई होती है, उसका मतलब ये है कि आप उस इमेज को बड़े से छोटा तो कर सकते हैं, लेकिन छोटे से बड़ा नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप उस इमेज को छोटे से बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो पिक्सल्स आपके होते हैं वो पिक्सल्स आपका उन पिक्सल्स का साइज आपका बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी पिक्चर ब्लर हो जाती है, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, ठीक है, ठीक है। तो ये इसका मेन डिफरेंस होता है फोटोशॉप पे काम करने का और इलस्ट्रेटर पे काम करने का, या फिर फिग्मा के ऊपर काम करने का, ठीक है। तो अगर आप फिग्मा के ऊपर भी कोई रास्टर बेस्ड इमेज अगर आप फिग्मा के ऊपर भी इंपोर्ट कर रहे हैं और वहां पर भी आप उसका साइज बड़ा करते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो वहां पर भी वो चीज आपकी पिक्सेलेट हो जाती है, क्योंकि ये जो आपकी पिक्चर्स होती हैं या रास्टर बेस्ड ग्राफिक्स होती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास वो जो आपके पास इमेजेस होती हैं वो आपकी पिक्सेलेट हो जाती है। अच्छा, ये तो मैंने आपको छोटा सा वेक्टर और रास्टर का मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। और अगर आप मैं आपको बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप जब हम इलस्ट्रेटर के ऊपर काम करेंगे तो इलस्ट्रेटर पर मैं आपको बताऊंगा कि वेक्टर्स आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, और वेक्टर्स के अंदर क्या आपके पास वेक्टर के क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, क्या प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, और रास्टर के क्या प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, रास्टर के अंदर आपको समझ में आ गया कि रास्टर के अंदर जो आपकी डिजिटल इमेजेस होती हैं वो आपकी पिक्सेलेट इमेजेस होती हैं, जिसको हम कहते हैं रास्टर बेस्ड इमेजेस, ठीक है, जो कि आपके पिक्सल्स की मदद से बनी हुई होती है। एनीवेज, अगर आप में से किसी को कोई इसके अंदर कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज पूछ सकते हैं, मैं इसका आंसर आपको अभी दे देता हूँ। ऑल क्लियर? ओके, नाइस। अच्छा, अब इसके बाद जब हम फोटोशॉप के ऊपर देखते हैं तो फोटोशॉप को जब आप इंस्टॉल करेंगे, मैं आपको इसके इंस्टॉलेशन का सॉफ्टवेयर का लिंक मैं आपको भेज दूंगा, तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। वो विंडोज का लिंक होगा। अगर किसी को मैकबुक का लिंक चाहिए
वो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं आपको मैकबुक का लिंक ढूंढ कर मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैकबुक का लिंक इस वक्त मेरे पास नहीं है। मैं मैकबुक का लिंक आपको निकाल कर मैं वो आपको भेज दूंगा, तो उससे आप मैकबुक का सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे पास विंडोज़ का लिंक मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं विंडोज़ का लिंक आप लोगों को अभी क्विकली मैं सेंड कर दूंगा क्लास सेशन के बाद, ठीक है। ओके। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि फोटोशॉप के अंदर जब आप यहाँ पर फोटोशॉप के अंदर आते हैं तो आपके पास यहाँ पर एक फर्स्ट स्क्रीन आपको यहाँ पर इस तरह की नजर आती है, जो आपके पास फोटोशॉप के का लेटेस्ट वर्जन जो आपके पास होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर फोटोशॉप के अंदर क्या, सबसे पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं कि एडोब के जो सॉफ्टवेयर होते हैं आपके पास, वो सॉफ्टवेयर आपके पास होते हैं वो सॉफ्टवेयर आपके पास होते हैं पेड सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो आपके पास फ्री सॉफ्टवेयर नहीं होते, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा कोई कॉपीराइट के इश्यूज यहाँ पर नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि नॉर्मली हम फोटोशॉप को क्रैक सॉफ्टवेयर करके हम यूज़ कर रहे होते हैं, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है। लेकिन उसके अंदर ये होता है कि आप अपने फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर को आप अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप उसको अपडेट करने की कोशिश करेंगे तो आपका वो सॉफ्टवेयर एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे कि मैंने अभी आपका ये सॉफ्टवेयर मैंने अभी यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर को लेटेस्ट मैंने इंस्टॉल किया, ठीक है। अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है 7 ट्रायल डेज लेफ्ट, और अब यहाँ पर ये मुझे कह रहा है बाय नाउ, ठीक है। तो फोटोशॉप को एक बात ध्यान में रखिएगा कि फोटोशॉप आपका पेड सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम इसको क्रैक, पाकिस्तान में या इंडिया के अंदर जो देसी कंट्रीज आपके होते हैं वहां पर हम इसको क्रैक करके इंस्टॉल कर लेते हैं, और उसके अंदर ही हमारा काफी लॉन्ग रन ये चलते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्ली जब आप किसी प्रोफेशनल कंपनीज के ऊपर जब आप काम करते हैं तो वहां पर आपको प्रॉपर्ली लाइसेंस बाय करके दिया जाता है, जिसको आप यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो लाइसेंस सॉफ्टवेयर आपके पास जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, कोई कंपनी के अंदर आप काम करते हैं, तो वहां पर आपके पास इसके सॉफ्टवेयर इन सॉफ्टवेयर के आपके पास लाइसेंसेस होते हैं, जिनके अंदर आपको ये ट्रायल पीरियड्स की आपको वहां पर नीड नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर आपके पास अगर आप प्रोफेशनली काम करेंगे किसी कंपनी के थ्रू, तो वहां पर इन सॉफ्टवेयर को आपको बाय करके दिया जाएगा, तो इसके लिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो अभी ये है कि आप अपने पीसी, लोकल पीसी के ऊपर आप इसका क्रैक वर्जन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। क्रैक करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा इस सेशन के बाद, मैं आपको एक वीडियो और शेयर कर दूंगा, उसमें आपको क्रैक करने का तरीका पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एनीवेज, अच्छा, जब आप फोटोशॉप के ऊपर आते हैं तो फोटोशॉप के ऊपर जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ स्क्रीन आपको यहाँ पर नजर आती है, ठीक है। इसके अंदर आपको एक यहाँ पर एक बटन नजर आ रहा है न्यू फाइल का, और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ओपन का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो आपको न्यू फाइल और ओपन फाइल का बटन यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, अब जरूरी नहीं है कि आपके पास ये पुराने वर्जन के ऊपर भी ऐसे ही नजर आ रहे हैं, ठीक है। पुराने वर्जन के अंदर फोटोशॉप का लेआउट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हुआ करता था, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर फाइल में जाते थे तो यहाँ पर आपके पास न्यू का आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपके पास यहाँ पर हर वर्जन के अंदर आपको यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पर नहीं आ रही है ऑप्शन, तो आप फाइल में जाकर आप न्यू कर सकते हैं या फिर आप ओपन कर सकते हैं, तो ये दोनों सेम ऑप्शन है जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। न्यू फाइल के अंदर आप क्या करते हैं, न्यू फाइल के अंदर आप एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, और ओपन फाइल के अंदर जो आपकी एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं आप उनको यहाँ पर ओपन फाइल एग्जिस्टिंग फाइल अगर आपने यहाँ पर कोई सेव करी हुई है फोटोशॉप की, तो वो आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के अंदर ये डिफरेंस होता है। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिएगा कि फोटोशॉप पे जो आपके पास आपका सॉफ्टवेयर होता है, जैसे हम फिग्मा यूज करते थे, तो फिग्मा के अंदर क्या होता था कि हमारी जो फाइल्स होती थी, जो हमारी चेंजेस होती थी, वो हमारी ऑटोमेटिकली सेव होती रहती थी, ठीक है। लेकिन फोटोशॉप के अंदर आपके पास क्या होता है कि ऑटोमेटिकली सेव तो करता है, लेकिन इसके अंदर आपको अपनी फाइल आपको कहीं ना कहीं सेव करनी पड़ती है, तब जाके ये आपकी फाइल को ऑटोमेटिकली सेव करता है आफ्टर सम टाइम, ठीक है। आफ्टर सम टाइम का मतलब है कि 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद, 1 मिनट के बाद, इस तरह से आपकी जो फाइल होती है उनको ये ऑटोमेटिकली सेव कर रहे होते हैं। लेकिन फिग्मा के अंदर क्या होता था, फिग्मा के अंदर आपकी जो फाइल होती थी वो आपकी ऑटोमेटिकली वहां पर सेव हो रही होती थी। तो यहाँ पर आपको अपनी फाइल का ख्याल रखना है कि जब भी आप यहाँ पर किसी भी चीज के ऊपर काम करें, तो आप उसको टाइम बाय टाइम आप उसको सेव करते रहें, ताकि आपकी चेंजेस जो है वो लूज ना हो, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जब भी आप कोई नई फाइल आप यहाँ पर क्रिएट करते हैं, तो नई फाइल क्रिएट करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर न्यू फाइल के ऊपर जाते हैं, और न्यू फाइल के ऊपर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास कुछ और ऑप्शंस आपको यहाँ पर नजर आते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके पास एक टॉप के ऊपर आपके पास यहाँ पर एक बार आ रही होती है, और इस बार के अंदर आपके पास मल्टीपल आपके पास टैब्स आ रहे होते हैं, ठीक है। एक टैब आपके पास आ रहा होता है फॉर एग्जाम्पल सेव, एक टैग आपके पास आ रहा होता है, एक टैब आपके पास आ रहा होता है फोटो, प्रिंट, आर्ट, इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल एंड फिल्म एंड वीडियो, ठीक है। अच्छा, ये इन टैब्स को आप बिल्कुल ऐसे ही कंसिडर कर सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल हम फिग्मा के अंदर अपना फ्रेम बनाते थे, और फ्रेम के अंदर हमारे पास राइट साइड बार के ऊपर हमारे पास मल्टीपल स्क्रीन के साइजेस हमारे पास आ जाते थे, ठीक है। तो इन टैब्स को आप बिल्कुल उसी तरह से कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर फोटो के अंदर आप जाते हैं, एक मिनट रुकिएगा, मैं पानी पीऊंगा जरा।
जी सॉरी। अच्छा जैसे कि आप अपने फिग्मा के अंदर देखें तो फिग्मा के अंदर आपके पास मल्टीपल साइजेस आपको यहाँ पे वहाँ पे नजर आ रहे होते थे, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या होता है, यहाँ पर आपके पास इस तरह के मल्टीपल टैब्स आपके पास आ रहे होते हैं, जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल साइजेस यहाँ पर होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक साइज आपको, अब जब आप फोटो पे जाते हैं तो आपको यहाँ पर फोटो के मल्टीपल साइजेस आपको यहाँ पर नजर आते हैं, जो कि आपके फोटो फ्रेम्स के स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं, जो कि आपको यहाँ पर प्री डिफाइंड आपके पास टेम्पलेट्स हैं, जैसे कि फिग्मा के अंदर आपको वेबसाइट के और मोबाइल ऐप के फ्रेम के टेम्पलेट्स आपको वहाँ पर नजर आते थे, मल्टीपल प्री मेड साइजेस आपको नजर आते थे एक्चुअली। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके पास फोटोशॉप के अंदर यहाँ पर फोटो के अंदर आप जाते हैं तो आपके पास यहाँ पर मल्टीपल साइजेस आपको यहाँ पर नजर आते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर व्यू ऑल प्रीसेट्स का भी ऑप्शन आता है, जिसके अंदर आप जाकर चेक कर सकते हैं व्यू ऑल प्रीसेट्स के अंदर क्या ऑप्शंस हैं। अब इसके अंदर अगर आप नीचे जाते हैं तो नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर मल्टीपल टेम्पलेट्स आपको यहाँ पर नजर आते हैं, जो कि आपके फोटो के आपके मल्टीपल टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, अच्छा आप इनमें से किसी भी टेम्पलेट को आप यूज कर सकते हैं, जो कि आपके फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास ये टेम्पलेट्स हैं, अगर आप चाहेंगे तो आपको ये पेड टेम्पलेट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा एनीवेज, अच्छा अब इसके अलावा आप यहाँ पर प्रिंट के अंदर जाते हैं तो प्रिंट के अंदर आपके पास यहाँ, अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा कि जैसे फिग्मा आपका यूआई और यूएक्स का सॉफ्टवेयर है, यूआई और यूएक्स डिजाइन करने का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, लेकिन जो फोटोशॉप आपका है, फोटोशॉप आपका ना सिर्फ यूआई यूएक्स डिजाइन करने का सॉफ्टवेयर है, बल्कि ये आपका फोटो एडिटिंग के लिए भी काफी काम में आता है। ये आपका बहुत सारे काफी सारी आपकी ऐसी चीजें जिसके अंदर ये आपके काम में आता है, क्योंकि फिग्मा से पहले जो हम अपनी वेबसाइट्स वगैरह को, मोबाइल ऐप वगैरह को डिजाइन कर रहे होते थे, वो हम एडोब फोटोशॉप पे या फिर एडोब इलस्ट्रेटर पर ही हम डिजाइन कर रहे होते थे। ठीक है, लेकिन जब से यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस की जब से अपनी रिसर्चेज आई हैं, और उसके अलावा जब से यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस के मल्टीपल इजी टू यूज सॉफ्टवेयर जब से आए, तब से हमने फोटोशॉप को यूज करना हमने कम कर दिया है। उसकी वजह ये है कि वो जो सॉफ्टवेयर आपके पास होते हैं, फिग्मा, एडोब एक्सडी वगैरह, वो सॉफ्टवेयर आपके पास जो है वो काफी ज्यादा लाइट वेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपके पास फोटोशॉप जो आपके पास सॉफ्टवेयर है, ये आपका सबसे पहले तो फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर नहीं है, और ये आपका बहुत ज्यादा हैवी सॉफ्टवेयर है। सॉरी। अच्छा, तो इस वजह से हम क्या करते थे कि जो यूजर इंटरफेस यूजर एक्सपीरियंस के लिए हम यूज करते हैं फिग्मा को। ठीक है, तो क्योंकि फिग्मा आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और इजी इजी टू अंडरस्टैंड सॉफ्टवेयर और लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, और वो एक सिर्फ यूजर इंटरफेस यूजर एक्सपीरियंस के पर्पस के लिए वो सॉफ्टवेयर आपका यूज होता है। ठीक है, लेकिन फोटोशॉप आपका जो है वो आपका मल्टीपर्पज सॉफ्टवेयर है। मल्टीपर्पज सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि आप इसको प्रिंट के लिए भी यूज करते हैं, आप इसको डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी यूज करते हैं, कोई भी आपको डिजिटल मार्केटिंग की पोस्ट वगैरह आपको डिजाइन करनी है उसके लिए भी आप इसको यूज करते हैं, और हाई लेवल ग्राफिक डिजाइन अगर आपको करने हैं तो उसके लिए भी आप फोटोशॉप यूज करते हैं। और उसके अलावा बहुत ही ज्यादा आपको कोई डिजिटल मीडिया के लिए आपको काम करना है, आपको मोबाइल ऐप डिजाइन करनी है, आपको वेबसाइट डिजाइन करनी है, तो उन सब के लिए भी आप फोटोशॉप को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फोटोशॉप आपका जो है वो मल्टीपर्पज सॉफ्टवेयर है। अच्छा, अब प्रिंट के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, प्रिंट के बाद के अंदर जब आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर प्रिंट के अलग अलग आपको यहाँ पर मल्टीपल टेम्पलेट्स आपको यहाँ पर नजर आते हैं, जो कि आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं प्रिंट के लिए। ठीक है, अच्छा अब प्रिंट के लिए आपके पास यहाँ पर और भी काफी सारे टेम्पलेट्स आपके पास यहाँ पर होते हैं, प्री मेड टेम्पलेट्स होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो लेटेस्ट वर्जन है फोटोशॉप के, उसके अंदर यहाँ पर ये वाली फैसिलिटीज यहाँ पर ऐड करी है, लाइक जो फोटोशॉप के पिछले जो 1 से 2 साल से जो वर्जन फोटोशॉप के आ रहे हैं, उनके अंदर फोटोशॉप ने ये वाले फीचर यहाँ पर ऐड किए हैं, वरना ये पुराने फीचर पुराने वर्जन के अंदर ये वाले फीचर फोटोशॉप के अंदर नहीं होते थे। ठीक है, अच्छा अब इसके अलावा जब आप आर्ट्स एंड इलस्ट्रेशन के ऊपर जाते हैं तो आपके पास आर्ट्स एंड इलस्ट्रेशन के अंदर भी आपके पास काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास प्री मेड आपके पास यहाँ पर साइजेस भी आते हैं। इसी तरीके से जब आप वेब पर जाते हैं तो आपके पास यहाँ पर वेब के भी सॉफ्टवेयर, वेब के भी आपके पास मल्टीपल साइजेस आपको यहाँ पर नजर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम फिग्मा के अंदर जाते थे तो वहां पर भी हमारे पास यहाँ पर फ्रेम्स वगैरह हमें अलग अलग नजर आते थे। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास मोबाइल के अंदर भी आपके पास अलग अलग यहाँ पर आपको नजर आते हैं, मोबाइल के अंदर भी अलग अलग फ्रेम्स आपको यहाँ पर नजर आते हैं सेपरेटली। और इसके अलावा आप यहाँ पर फिल्म एंड वीडियो के ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पर फिल्म एंड वीडियो के भी अलग अलग आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो स्क्रीन के साइज है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ठीक है,
अच्छा, अब इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें राइट साइड के ऊपर, तो राइट साइड के ऊपर आपके पास यहाँ पर प्रीसेट की एक डिटेल आ रही है। इसको यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे साइजेस हैं जो कि आपके पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर आपको उन साइजेस के अलावा अगर आपको कोई अपने साइजेस बनाने हैं, तो उनके लिए आप यहाँ पर राइट साइड के ऊपर जो यहाँ पर ये पैनल यहाँ पर आपको नजर आ रहा है प्रीसेट डिटेल्स का, उसको यूज करते हुए आप यहाँ पर अपने साइजेस भी यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर जो देना है वो हमें यहाँ पर देना है अपनी फाइल का नाम, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अपनी फाइल का नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी फाइल का नाम दे देता हूँ कवर फोटो, ठीक है। तो कवर फोटो मैंने अपनी फाइल का नाम दिया और यहाँ पर मैंने आगे लगा दिया -1। अब इसके बाद यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है मुझे इसकी विड्थ और हाइट क्या रखनी है, ठीक है। अब मुझे इसकी विड्थ और हाइट रखनी है, फॉर एग्जाम्पल इसकी विड्थ और हाइट मुझे रखनी है 1000 बाय 500 या 450, ठीक है, 500 के लिए ये मुझे इसकी विड्थ एंड हाइट रखनी है, ठीक है। विड्थ मुझे रखनी है 1000 बाय 80, सॉरी 1000 बाय 500 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, हाइट मुझे रखनी है इसकी 500 पिक्सल। अच्छा, अब इसके बाद मुझे यहाँ पर इसकी ओरिएंटेशन मुझे यहाँ पर डिफाइन करनी है। ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि ये आपको पोर्ट्रेट व्यू में चाहिए या आपको लैंडस्केप व्यू में चाहिए। पोर्ट्रेट जो आपका होता है वो आपका होता है जिसकी आपके पास विड्थ कम होती है और हाइट ज्यादा होती है, ठीक है, वो आपका पोर्ट्रेट कहलाता है। जो आपके पास लैंडस्केप होता है, लैंडस्केप आपका होता है जिसके अंदर आपकी विड्थ ज्यादा होती है और हाइट कम होती है, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है आर्ट बोर्ड का, ठीक है। अच्छा, ये आर्ट बोर्ड मैं आपको बता दूं थोड़ी देर में ये आर्ट बोर्ड क्या होता है। अच्छा, इसके बाद इससे ऊपर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है कि आपको जो आपने जो यहाँ पर साइज डिफाइन किया है, ये साइज आपको कौन से ये साइज आपने कौन से पॉइंट्स के अंदर डिफाइन किया है, ठीक है। कौन से साइज टाइप के अंदर आपने डिफाइन किया, फॉर एग्जाम्पल आपको आपने पिक्सल्स के अंदर डिफाइन किया है या इंचेस के अंदर डिफाइन किया है, या फिर आपने सेंटीमीटर्स के लिए डिफाइन किया है, या फिर आपने मिलीमीटर्स के लिए डिफाइन किया है, या आपने पॉइंट्स के लिए डिफाइन किया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने मल्टीपल साइजेस को आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई प्रिंट मीडिया के लिए आपको डिफाइन करना है जिसके अंदर आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई लेटर हेड है या फिर आपके पास कोई विजिटिंग कार्ड है, आपके पास उसके अंदर उसके जो आपके पास साइजेस हैं वो आपके पास इंचेस के अंदर आपके पास अगर साइजेस हैं तो वो आप यहाँ पर इंचेस के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको कोई टी शर्ट वगैरह डिजाइन करनी है तो उसके लिए अगर आपको साइजेस वगैरह डिफाइन करने हैं तो वो भी आप यहाँ पर इंचेस वगैरह के अंदर आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर आपके पास अलग अलग टाइप्स आपके पास यहाँ पर नजर आती है साइजेस की। अच्छा, आर्ट बोर्ड आपका क्या होता है, आर्ट बोर्ड आपका होता है जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर फिग्मा की अगर आप बात करें तो फिग्मा के अंदर आपके पास क्या होता था कि आप वहां पर आप वहां पर एक ही बोर्ड के अंदर मतलब एक ही बोर्ड के अंदर एक ही पेज के अंदर आप मल्टीपल फ्रेम्स आप वहां पर बनाते थे, ठीक है। लेकिन फोटोशॉप के अंदर ऐसा नहीं होता। फोटोशॉप के अंदर जो आप यहाँ पर आर्ट बोर्ड का ऑप्शन जो यहाँ पर देख रहे हैं ये भी फोटोशॉप ने बहुत ज्यादा बाद में ऐड किया है। जो आपके पास फोटोशॉप के पुराने वर्जन है उनके अंदर आपको यहाँ ये आर्ट बोर्ड का ऑप्शन उनके अंदर आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो आर्ट बोर्ड का ऑप्शन होता है ये आपको अलाउ करता है कि आप एक फाइल के अंदर मल्टीपल फ्रेम्स आप क्रिएट कर सकें। इसके अंदर फ्रेम को कहते हैं आर्ट बोर्ड, ठीक है। फिग्मा के अंदर हम फ्रेम को कहते थे फिग्मा के अंदर हम कहते थे फ्रेम, एक पेज के ऊपर आप मल्टीपल फ्रेम्स बनाते थे। लेकिन इसके अंदर हम फ्रेम को कहते हैं आर्ट बोर्ड, ठीक है। इसके अंदर हम आर्ट बोर्ड कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, विदाउट आर्ट बोर्ड सेलेक्ट किए हुए मैं यहाँ पर अपनी फाइल को क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है क्रिएट करने का। मैंने अपनी फाइल को यहाँ पर क्रिएट किया। अब जैसे ही मैंने अपनी फाइल को यहाँ पर क्रिएट किया तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि मैं इस फाइल को यहाँ पर डुप्लीकेट नहीं कर सकता। डुप्लीकेट में क्यों यहाँ पर नहीं कर सकता, उसकी वजह यह है कि क्योंकि मैंने वहां पर आर्टबोर्ड सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है। अभी मैं इस व्यू का मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में आपको देता हूँ थोड़ी देर के अंदर, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी अपनी ये वाली विंडो कवर कर दूँ, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन जब मैं यहाँ से आर्टबोर्ड सेलेक्ट करता हूँ तो अब आपको यहाँ पर अगर मैं यहाँ से आर्टबोर्ड सेलेक्ट करता हूँ तो अब आपको यहाँ पर नजर आएगा आर्टबोर्ड 1। और यहाँ पर अगर आप दूसरी फाइल के अंदर देखेंगे तो आपको यहाँ पर कोई आर्टबोर्ड यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, ठीक है। मतलब आपके पास ये एक फाइल के अंदर एक ही बोर्ड यहाँ पर होगा। आप एक फाइल के अंदर मल्टीपल बोर्ड यहाँ पर आप नहीं बना सकते। मल्टीपल बोर्ड का मतलब ये कि आप मल्टीपल फ्रेम्स आप यहाँ पर नहीं बना सकते अगर आप फिग्मा की अगर आप टर्म्स के हिसाब से अगर आप सोचें, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो आपके पास होता है वो आपके पास है आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड आपके पास क्या होता है, आर्ट बोर्ड को यूज करते हुए आप मल्टीपल आर्ट बोर्ड आप अपने बना सकते हैं। मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक आर्ट बोर्ड यहाँ पर बना सकता हूँ जिसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इसको जूम करके देखूंगा, जूम आउट करके देखूंगा तो आपको यहाँ पर दो आर्ट बोर्ड आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, आर्ट बोर्ड 1 और आर्ट बोर्ड 2, ठीक
है। अभी आर्टबोर्ड की को अगर आपको यहाँ पर खैर बहरहाल में आपके पास इस विंडो के अंदर बाद में आता हूँ, सबसे पहले हम अपनी ये वाली विंडो कवर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास आता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन आपके पास बिल्कुल ऐसी होती है कि जो आपके पास फॉर एग्जांपल इसके अंदर दो तीन आपके पास रेजोल्यूशन होती हैं जो कि आपके पास स्टैंडर्ड होती हैं, जो कि आपको यहाँ पर डिफाइन करना होता है, ठीक है। अब जो आपके पास डिजिटल रेजोल्यूशन जो आपके पास होती है वो आपकी होती है 72, ठीक है, जिसको हम कहते हैं 1x रेजोल्यूशन जो हमारी होती है वो होती है हमारी 72, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपनी 2x रेजोल्यूशन करनी है तो इसका मतलब है कि आपको 72 मल्टीप्लाई बाय 2 आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपकी ये रेजोल्यूशन 2x होगी, ठीक है। अच्छा, इसको करने से बेहतर ये है कि आप यहाँ पर जो आपकी विड्थ यहाँ पर है आप उसको यहाँ पर बढ़ा दें तो ऑटोमेटिकली वो आपका जो डॉक्यूमेंट का साइज है वो ऑटोमेटिकली आपका 2x आपका हो जाता है, ठीक है। तो उसको यूज करते हुए आप अपनी रेजोल्यूशंस को आप डबल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो ये होती है कि आप वेब के अंदर आप इसकी रेजोल्यूशन रखते हैं 72, और जो प्रिंट मीडिया होता है अगर आप कोई चीज प्रिंट के लिए आप यहाँ पर डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए आप इसकी मिनिमम रेजोल्यूशन रखते हैं 150 या फिर 300, ठीक है। 300 में आपको वो क्वालिटी बहुत अच्छी देता है जो जिसके अंदर आप वहाँ पर जिसके अंदर आप डिजाइन करते हैं जो भी आपको प्रिंट मीडिया के लिए अगर आपको डिजाइन करना है, ठीक है। प्रिंट मीडिया का मतलब ये है कि अगर आपको कोई विजिटिंग कार्ड आपको डिजाइन करना है या फिर आपको कोई लेटर हेड डिजाइन करना है या फिर आपको कोई टी शर्ट डिजाइन करना है, तो इसके अलावा जो भी आपको प्रिंट मीडिया के लिए आपको डिजाइन करना है वो उसकी आपको रेजोल्यूशन मिनिमम आपको रखनी है 300, ठीक है। अगर 300 नहीं भी आप रख सकते हैं तो एटलीस्ट आप 150 रेजोल्यूशन आप उसकी जरूर रखेंगे, अदरवाइज आपकी प्रिंट की जो क्वालिटी आपकी होती है वो क्वालिटी आपकी खराब हो जाती है, ठीक है। तो ये मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिस में इसकी बता रहा हूँ जो कि नॉर्मली काफी पहले से हम यूज करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एनीवेज, अच्छा अब इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है पिक्सल पर इंच और पिक्सल पर सेंटीमीटर। जो मैंने आपको पिक्सल बताया है वो पिक्सल आपका कैसे कैलकुलेट होना चाहिए, वो पिक्सल पर इंच ही हम यूज कर रहे होते हैं, तो इसको आप पिक्सल पर इंच ही रहने देंगे। और इसके अलावा आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है कलर मोड का। कलर मोड के अंदर मैं आपको दो ऑप्शन अभी यहाँ पर बताऊंगा। एक ऑप्शन में आपको बताऊंगा RGB और एक ऑप्शन में आपको बताऊंगा CMYK, ठीक है। RGB आपके पास कलर यूज होता है डिजिटल स्क्रीन के लिए जिसके अंदर आपके पास कोई भी टाइप की स्क्रीन आपके पास हो सकती है, और CMYK आप यूज करते हैं प्रिंट मीडिया के लिए। क्या अगर आप कोई डॉक्यूमेंट ऐसा बना रहे हैं जो कि प्रिंट के लिए बना रहे हैं आप, तो उसके लिए आप यूज करेंगे CMYK कलर, ठीक है। तो CMYK कलर जो आपका होता है वो आपका प्रिंट के लिए यूज करते हैं, और RGB कलर जो आपके पास होता है वो आप यूज करते हैं आप कोई भी डिजिटल स्क्रीन के लिए वो आप यूज करते हैं, ठीक है। डिजिटल स्क्रीन का मतलब ये है कि आप कोई डिजिटल मीडिया की कोई आप पोस्ट डिजाइन करते हैं या फिर आप कोई वेबसाइट डिजाइन करते हैं या फिर आप कोई मोबाइल ऐप आप डिजाइन करते हैं, तो उन सब के लिए आप RGB यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ बैकग्राउंड कंटेंट। बैकग्राउंड कंटेंट के अंदर क्या है कि बैकग्राउंड के अंदर आपको जो आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, इस डॉक्यूमेंट के अंदर जब हमने बैकग्राउंड क्रिएट किया यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारे पास व्हाइट कलर का बैकग्राउंड बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर डिफॉल्ट बैकग्राउंड को यहाँ पर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड का ब्लैक कलर करना चाह रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसको क्रिएट करूंगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे जो आपके पास बैकग्राउंड कलर यहाँ पर क्रिएट हुआ है वो आपके पास ब्लैक कलर क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने बैकग्राउंड कलर्स को यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर और भी तरीके हैं बैकग्राउंड कलर्स को डिफाइन करने के लिए, लेकिन ये मैं आपको डिफॉल्ट कलर्स बता रहा हूँ जो कि आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आगे जाके हम इसको और भी ज्यादा डिटेल के अंदर देखेंगे कि और मजीद डिटेल के अंदर हम इसके बैकग्राउंड को किस तरीके से हम डिजाइन करते हैं। हम एडवांस लेवल के भी बैकग्राउंड डिजाइन करके देखेंगे, और इसके अलावा हम प्रोफेशनल लेवल के बैकग्राउंड और बेसिक लेवल के बैकग्राउंड भी डिजाइन करके देखेंगे कि वो कैसे आप डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन वगैरह आप कैसे बनाते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर दो अलग अलग ऑप्शंस आ जाते हैं। एक आता है आपके पास कलरफुल प्रोफाइल, एक ऑप्शन आपके पास आ जाता है पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है। इन दोनों को हम फिलहाल नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जो कि हमारे पास एडवांस सेटिंग्स के अंदर आते हैं, और ये वाले ऑप्शंस हमारे पास होते हैं जिनको हम जब छेड़ते हैं जब हम किसी भी फॉर एग्जाम्पल किसी मोशन ग्राफिक्स की एनिमेशन के लिए हम काम कर रहे होते हैं या फिर हम किसी फिल्म एंड वीडियो वगैरह के लिए हम काम कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम इन ऑप्शंस को चेंज करते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये ऑप्शन आपके यहाँ पर ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, ये करने के बाद आपको यहाँ पर व्हाइट कलर सिलेक्ट कर देना है, और व्हाइट कलर सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर क्रिएट कर देना है। जब आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो क्रिएट करने के बाद आपके पास यहाँ